Good morning, students. I am Yashvir Kashyap. Today we will discuss about chapter 6 of class 8. Chapter name is Human Resources. Human Resources. इस चैप्टर में स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में. व्हाट आर ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं. लेट्स स्टार्ट चैप्टर 6. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6. चैप्टर में बताया गया पीपल आर नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज. जो भी पीपल होते हैं, जो भी सिटीजन होते हैं किसी भी नेशन के, वो उस नेशन के लिए, उस राष्ट्र के लिए एक ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे अच्छे रिसोर्सेज होते हैं एक तरह से. ठीक है. नेचर्स बॉन्टी बिकम्स सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल. देखिए, जो भी नेचर्स के द्वारा हमारे लिए जो भी गिफ्ट दिए गए हैं, जो भी नेचर्स के द्वारा मतलब रिसोर्सेस, जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, उनका हम ठीक तरह से तभी जब हम ठीक तरह से उसका यूज कर लेंगे तभी वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं. ठीक है. मान लिया कोई भी नेचर के द्वारा गिफ्ट किया हुआ है, हमारे लिए गिफ्ट दिया गया है, या कोई भी नेचुरल रिसोर्सेस है, अगर पीपल उसके बारे में ठीक से जानते हैं, ठीक से उनके लिए जानकारी है, ठीक है, और उसको किसी भी टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको ठीक से उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है, तब क्या होगा कि वो उसका ठीक से इम्पोर्टेंट यूज होगा उसका एक तरह से. ठीक है. इट इज़ पीपल विद देयर डिमांड्स एंड एबिलिटीज दैट टर्न देम इनटू रिसोर्सेज. और ये आपके जो पीपल होते हैं वो अपनी डिमांड्स के द्वारा या अपनी एबिलिटीज़ के द्वारा उन रिसोर्सेज को टर्न कर सकते हैं. ठीक है. मान लीजिए जो भी गिफ्ट नेचर के द्वारा रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को जो पीपल होते हैं वो अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग उनको टर्न कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं. ठीक है. हेंस ह्यूमन रिसोर्सेज इज़ द अल्टीमेट रिसोर्सेज. इस प्रकार क्या है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो अल्टीमेट रिसोर्स होते हैं, जो कभी भी ना मतलब ख़त्म होने वाले होते हैं एक तरह से. ठीक है. हेल्दी एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप्ड रिसोर्सेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स. और जो देखिए हेल्दी पीपल होते हैं, एजुकेटेड होते हैं और मोटिवेटेड पीपल होते हैं, वो इन रिसोर्सेज को डेवलप करते हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स. जैसे कि उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है उसके अकॉर्डिंग उनको डेवलप करते हैं काफ़ी. ठीक है. जैसे मान लिया हेल्दी पीपल होंगे तो वो अधिक से अधिक मतलब किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट कर सकते हैं. ठीक है. किसी भी प्रोडक्शन को अच्छे से मतलब डेवलप कर सकते हैं, उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं. एजुकेटेड पीपल हैं, मान लीजिए एजुकेटेड पीपल होते हैं तो वो मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी जानते हैं तो उसको ठीक से वो यूज कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड. और जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड. जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो अदर रिसोर्सेज की तरह मतलब हर जगह पूरे वर्ल्ड में एक तरह से होल वर्ल्ड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं. मान लिया कहीं पर ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत अधिक होते हैं तो कहीं पर ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं. तो इस तरह से वर्ल्ड में वो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक तरह से इक्वल नहीं होता है. क्लियर. दे डिफ़र इन देयर एजुकेशनल लेवल्स. और वे डिफ़र होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, जैसे कि एजुकेशनल लेवल्स पर, एज या सेक्स या जेंडर के अकॉर्डिंग. ठीक है. देयर नंबर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स आल्सो कीप चेंजिंग. और उनके जो नंबर्स होते हैं एक तरह से संख्या होती है. ठीक है. और या उनकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनकी जो विशेषताएं होती हैं वो भी चेंज होती रहती हैं. क्लियर. नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. क्लियर. तो इसमें द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नॉन एज द पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. देखिए जो भी मतलब एक वे है, एक तरीका है जिसमें कि लोग अक्रॉस द अर्थ सरफेस, पूरे अर्थ सरफेस पर मतलब स्प्रेड किए हुए हैं
रहते हैं या फैले हुए हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, वो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, उसको पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न कहते हैं। क्लियर। मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 10% ऑफ द लैंड सरफेस। देखिए जो भी 90% वर्ल्ड्स की पॉपुलेशन है, ठीक है, मोर देन 90% से अधिक जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो रहती है अबाउट 10% ऑफ द लैंड सरफेस। लैंड सरफेस का जो 10% लैंड सरफेस है उस पर ही वो रहती है, ठीक है। मान लिया जितना भी अर्थ सरफेस है उसके 10% पर ही 90% पॉपुलेशन रहती है। क्लियर, लैंड सरफेस पर, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन। और इस तरह से क्या है कि जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो वर्ल्ड में अनइवन है, मतलब इवन नहीं है, एक सा नहीं है, कहीं पर अधिक है कहीं पर कम है, तो इस तरह से एक्सट्रीमली अनइवन, वो अनइवन है, ठीक है, एक समान नहीं है। क्लियर। सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड, कुछ एरियाज होते हैं बहुत ज़्यादा क्राउडेड होते हैं, बहुत भीड़ भाड़ वाले होते हैं। एंड सम आर स्पार्सली पॉपुलेटेड, और कहीं पर बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है, पॉपुलेशन पाई जाती है। क्लियर। द क्राउडेड एरियाज आर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, और जो क्राउडेड एरियाज हैं वो हैं आपके साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है, यहाँ पर बहुत अधिक पॉपुलेशन पाई जाती है। यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेरी फ्यू पीपल लिव इन हाई लेटीट्यूड एरियाज, और बहुत कम लोग पाए जाते हैं हाई लेटीट्यूड एरियाज में, ठीक है, हाई लेटीट्यूड एरियाज में, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में, क्योंकि डेजर्ट्स होते हैं वहाँ बहुत, मतलब एक तरह से जो वहाँ का एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत हॉट होता है, ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पर पॉपुलेशन कम पाई जाती है। हाई माउंटेन्स, जैसे माउंटेन्स पर भी मतलब बहुत कम, अधिक से अधिक कोल्ड वहाँ होती है, तो इसलिए वहाँ भी जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। एंड एरियाज ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट्स, ठीक है, तो फॉरेस्ट में भी पॉपुलेशन कम होती है। क्लियर। मैनी मोर पीपल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है, बहुत सारे पीपल होते हैं जो रहते हैं नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के नॉर्थ पर, देन साउथ ऑफ द इक्वेटर, साउथ इक्वेटर की अपेक्षा, साउथ इक्वेटर की अपेक्षा नॉर्थ इक्वेटर पर अधिक लोग रहते हैं, अधिक पीपल, अधिक जनसंख्या रहती है, ठीक है। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल लिव इन 2 कंटिनेंट्स, एशिया एंड अफ्रीका। और देखिए एशिया और अफ्रीका जो कंटिनेंट हैं इसमें आपकी 3/4 वर्ल्ड्स के लोग रहते हैं, ठीक है, वर्ल्ड्स की पॉपुलेशन 3/4 एशिया और अफ्रीका कंटिनेंट में ही रहते हैं, ठीक है, ये 2 कंटिनेंट्स हैं, इनमें बहुत अधिक रहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज, और 60% वर्ल्ड्स के पीपल हैं वो आपके 10 कंट्रीज में रहते हैं। ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल, ठीक है, और बाकी उन सब में से लगभग 100 मिलियन पीपल रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। जैसे जो आपके ये हैं, आपके ये जो देखिए पीपल कलर में आपके हैं, ये लिव इन एशिया, इतनी पॉपुलेशन आपकी एशिया में रहती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये इतनी पॉपुलेशन आपकी, ये येलो जो है ये आपकी रहती है एशिया में, ठीक है। और नेक्स्ट है आपकी लिव इन यूरोप, और ये जो आपके इस कलर में है ये आपके यूरोप में रहते हैं, ठीक है, इतनी पॉपुलेशन आपकी यूरोप में रहती है। क्लियर। और नेक्स्ट है आपकी लिव इन अफ्रीका, और ये जो पर्पल कलर में है ये आपके कहाँ रहते हैं,
ये अफ्रीका में रहते हैं। क्लियर। और इसके अलावा जो ब्लू कलर से हैं, ये ब्लू कलर से जो आपकी पॉपुलेशन इसमें शो की गई है डायग्राम में, ये वाली ब्लू कलर से ये रहते हैं आपके, ये आपके हैं, ये पाए जाते हैं, रहते हैं, लिव इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, और बाकी लिव इन नॉर्दर्न, जो रेड कलर से हैं वो आपके नॉर्दर्न अमेरिका में रहते हैं। ठीक है। और जो ग्रीन कलर से लिव इन ओशियनिक, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड द पैसिफिक आइसलैंड। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। देखिए डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इस पॉइंट में बताया गया कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इसमें बताया गया कि पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। देखिए अर्थ सरफेस पर एक यूनिट एरिया होती है, उसमें रहने वाले लोग, जो पॉपुलेशन होती है वो पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है। उस मीन्स यूनिट एरिया, अर्थ सरफेस के जो यूनिट एरिया में, एक यूनिट एरिया में जितने भी लोग रहते हैं वो उस एरिया की डेंसिटी कहलाती है। ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं उसके लिए। इट इज़ नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर, और इसको नॉर्मली हम कह सकते हैं कि पर स्क्वायर किलोमीटर, मान लिए पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने पीपल रहते हैं। ठीक है। तो ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहलाती है। क्लियर। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 45% पर स्क्वायर किलोमीटर, और जो एवरेज डेंसिटी है पॉपुलेशन की होल वर्ल्ड में वो 45% पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि एक स्क्वायर किलोमीटर में, 1 स्क्वायर किलोमीटर में 45 पीपल रहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये एवरेज डेंसिटी है पॉपुलेशन की। क्लियर। साउथ सेंट्रल एशिया हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, और जो सेंट्रल एशिया है वो हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन पाई जाती है वहाँ पर। ठीक है। और ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। देखिए जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सबसे फर्स्टली है आपका जोग्राफिकल फैक्टर्स। जोग्राफिकल फैक्टर्स में आपके आते हैं टोपोग्राफी। ठीक है। टोपोग्राफी क्या होती है कि पीपल ऑलवेज प्रीफर to live on plains rather than mountains and plateaus because these areas are suitable for farming, manufacturing and service activities। देखिए टोपोग्राफी कहते हैं जो वहाँ की भौगोलिक कंडीशन होती है एक तरह से। ठीक है। तो जो पीपल होते हैं वो आपके प्लेन्स में अधिक रहना पसंद करते हैं बजाय आपके रादर देन माउंटेन्स, जैसे कि माउंटेन्स एरिया की अपेक्षा आपके प्लेन्स में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं प्लेट्यूज में। क्योंकि माउंटेन्स और प्लेट्यूज में क्या होता है कि यहाँ ये जो एरिया होते हैं ये आपके मतलब बहुत ऐसे होते हैं, या तो बहुत अधिक यहाँ पर कोल्ड होगी या बहुत अधिक हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी एक तरह से। ठीक है। क्योंकि माउंटेन्स पर बहुत अधिक ठंड होती है, तो वहाँ पर जो पीपल होते हैं वो वहाँ का जो वेदर होता है एक तरह से वो उनके सूटेबल नहीं होता है। क्लियर। तो ये एरियाज होते हैं यहाँ पर पॉपुलेशन कम पाई जाती है, लेकिन प्लेन्स में अधिक पाई जाती है। क्योंकि प्लेन्स में क्या होता है कि वहाँ ये जो एरिया होते हैं आपके प्लेन्स एरिया होते हैं ये सूटेबल फॉर फार्मिंग के लिए बहुत अधिक सूटेबल होते हैं। क्योंकि यहाँ की जो सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, बहुत उपजाऊ होती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ वगैरह काफ़ी लगाए जाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी अधिक होता है एंड सर्विस एक्टिविटीज़, और कुछ सर्विस एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी यहाँ पर अधिक होती हैं। क्लियर। द गंगा प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, while mountains like Andes
आल्पस एंड हिमालयाज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। देखिए इसमें बताया कि जो गंगा प्लेन्स है, ठीक है, जैसे गंगा रिवर है उसका जो मतलब प्लेन्स है, एक तरह से जो मैदानी एरिया है, वहाँ पर बहुत अधिक पॉपुलेशन पाई जाती है, ठीक है, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं वो वर्ल्ड का। वाइल माउंटेन, जबकि माउंटेन्स में जैसे कि एंडीज में, आल्पस में, हिमालयाज में बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज हैं ये, यानी कि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ का जो वेदर होता है वो ज़्यादा सूटेबल नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लाइमेट। देखिए क्लाइमेट, पीपल यूजली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स दैट आर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड लाइक सहारा डेजर्ट, पोलर रीजन ऑफ रसिया, कनाडा एंड अंटार्कटिका। देखिए क्लाइमेट एक ऐसा फैक्टर है जो पीपल पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। क्लियर। तो जिसमें इसमें बताया कि पीपल यूजली अवॉइड, पीपल ऐसी जगह मतलब रहना अवॉइड करेंगे, ऐसी जगह रहना पसंद नहीं करेंगे जहाँ पर बहुत अधिक हॉट हो, बहुत अधिक कोल्ड हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो हैं या बहुत ज़्यादा ठंड हो, तो ऐसी जगह पर रहना पसंद नहीं करेंगे, ऐसे स्थानों को वो अवॉइड करेंगे, ठीक है। जैसे कि सहारा डेजर्ट है, बहुत अधिक गर्मी होती है वहाँ, पोलर रीजन्स ऑफ रसिया, कनाडा एंड अंटार्कटिका, यहाँ पर बहुत अधिक कोल्ड होती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है सॉइल। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा सॉइल। सॉइल में क्या होता है कि फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड सुटेबल लैंड एंड एग्रीकल्चर फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। देखिए जो फर्टाइल सॉइल होती है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत सूटेबल लैंड प्रोवाइड कराती है, मतलब अच्छी ज़मीन प्रोवाइड कराती है, जिससे क्या होता है कि वहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है, वो बहुत अधिक होता है। क्लियर। फर्टाइल प्लेन्स सच एज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, फर्टाइल प्लेन्स हैं जैसे कि आपके गंगा और ब्रह्मपुत्र इंडिया में, ठीक है। वांग हैव चांगजियांग इन चाइना एंड द नाइल इन इजिप्ट आर डेंसली पॉपुलेटेड, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं। क्लियर। क्योंकि यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल है, बहुत फर्टाइल है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर। देखिए वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द पीपल। देखिए जो वाटर होता है वो एक ऐसा फैक्टर है जो पीपल पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। अगर कहीं पर वाटर बहुत अधिक है, जैसे मान लिया ऐसी जगह फ्रेश वाटर बहुत अधिक है जिसके लिए मतलब ह्यूमन बीइंग के लिए आसानी से अवेलेबल हो जाता है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी संख्या में होगी, ठीक है। जैसे कि पीपल प्रीफर टू लिव इन द एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज़ ईजली अवेलेबल, जहाँ पर जो फ्रेश वाटर होता है आसानी से अवेलेबल हो जाता है जिन एरियाज में, तो वहाँ पर जो पीपल होंगे वो बहुत अधिक रहना पसंद करेंगे, ठीक है। द रिवर वैलीज ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड वाइल डेजर्ट्स हैव स्पेयर पॉपुलेशन, ठीक है। जो रिवर वैलीज हैं वर्ल्ड में, ठीक है, वहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं वो एरियाज, ठीक है, वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत अधिक पाई जाती है। वाइल्ड डेजर्ट, जबकि डेजर्ट में क्या है कि स्पेयर पॉपुलेशन पाई जाती है, यानी कि बहुत कम पॉपुलेशन पाई जाती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है मिनरल्स। मिनरल्स आर द नेक्स्ट फैक्टर्स। एरियाज विद मिनरल डिपॉजिट्स आर मोर पॉपुलेटेड। देखिए जो एरियाज जिनमें मिनरल्स बहुत अधिक डिपॉजिट होते हैं, बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं, बहुत मिनरल्स पाए जाते हैं, ऐसी जगह क्या होगा कि जो पीपल होंगे वो बहुत अधिक रहते होंगे, वो वहाँ पर जो पॉपुलेशन होगी अधिक होगी। क्लियर। जैसे कि डायमंड माइंस है, क्योंकि वहाँ पर जो मिनरल्स होंगे, ठीक है, उनकी जो माइंस होगी उनसे वहाँ के पीपल के लिए अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट मिल सकेगा, एक तरह से रोज़गार मिल सकेगा, ठीक है। तो डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका, जैसे कि डायमंड माइंस है, ठीक है, साउथ अफ्रीका में, एंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन मिडिल ईस्ट लीड टू सेटिंग
ऑफ पीपल इन दीज एरियाज। ठीक है, तो ये जो हैं ये जो एरियाज हैं ये मिनरल्स में बहुत अधिक हैं, क्योंकि इनमें मिनरल्स बहुत अधिक, इन एरियाज में मिनरल्स बहुत अधिक संख्या में डिपॉजिट हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत अधिक पाई जाती है। क्लियर। नेक्स्ट है सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। देखिए सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, इनका भी बहुत अधिक इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि सोशल की बात कर लेते हैं यहाँ पर। सोशल, एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग, जो सोशल फैक्टर्स हैं आपके, इसमें क्या है कि जो एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग, इन एरियाज में अच्छी तरह से हाउसिंग होती है, अच्छी तरह से मतलब एक तरह से बिल्डिंग बनाई जा सकती हैं, बनी हुई होती हैं। ठीक है, एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी होती है, एंड हेल्थ फैसिलिटीज़, और हेल्थ फैसिलिटी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड, इसीलिए ये एरिया होते हैं आपके बहुत अधिक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर इसमें दिया है पुणे। पुणे में हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन बहुत अधिक अच्छी फैसिलिटी हैं, इसीलिए यहाँ पर पॉपुलेशन अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है कल्चरल। प्लेसेस विद रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल। देखिए कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जो रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस होते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं पीपल के लिए बहुत अधिक अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, कुछ धार्मिक स्थान होते हैं वहाँ पर लोग बहुत अधिक रहना पसंद करते हैं, जैसे कि वाराणसी है, जेरूसलम एंड वेटिकन सिटी आर सम एग्जाम्पल्स, वो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक। देखिए इकोनॉमिक फैक्टर क्या होता है। इकोनॉमिक फैक्टर, इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। देखिए जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं वो आपके एक तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि अधिक से अधिक लोगों को उनसे रोज़गार मिलता है। इसीलिए क्या होता है कि इन एरियाज में लोग अधिक रहते हैं, यहाँ पर जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत अधिक संख्या में पाई जाती है। क्लियर। लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू दीज एरियाज, और बहुत अधिक संख्या में लोग इन एरियाज में अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक है, जैसे कि ओसाका इन जापान में आपके ओसाका एरिया है, एंड मुंबई इन इंडिया में मुंबई है। ठीक है, आर टू डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज में बताया गया कि द पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू चेंज इन नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। देखिए जो पॉपुलेशन चेंज होती है, ठीक है, पॉपुलेशन चेंज होता है वो आपका एक तरह से एक स्पेसिफिक टाइम में, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम में, यानी कि एक टाइम में उसमें जो चेंजेज आता है वो आपका एक तरह से क्या होता है, पॉपुलेशन चेंज होता है। ठीक है, ये इसमें बताया कि द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ नॉट बीन स्टेबल, और जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो एक तरह से स्टेबल नहीं है। ठीक है, कभी उसमें हमेशा इंक्रीज होती रहती है, कभी कम इंक्रीज होती है तो कभी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और इस तरह से वो स्टेबल नहीं है। इट हैज़ इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड एज सीन इन द फिगर 6.3। देखिए फिगर 6.3 में आपको दिखाया गया है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है 6.3 में, जैसे कि 500 BC में आप देख रहे हैं कि 100 मिलियन थी, इसके बाद और आप देखते जा रहे हैं कि ये जो है ये आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती चली गई, और लास्ट में ये आपकी ये इतनी हो गई है लास्ट में। ठीक है, तो इस तरह से ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ती चली जाती है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बर्थ आर यूजली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट। ठीक है, देखिए जो बर्थ होता है आपका, बर्थ्स आर यूजली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट। ठीक है, जो बर्थ होता है, जैसे जन्म होता है किसी का भी, ठीक
ठीक है, वो मेजर किया जाता है बर्थ रेट के लिए, ठीक है, बर्थ रेट के लिए उसका यूज किया जाता है, बर्थ रेट को मापने के लिए, ठीक है। जैसे कि द नंबर ऑफ लिव बर्थ पर 1000 पीपल, इसको कैसे मापते हैं कि पर 1000 पीपल में कितने बच्चों ने जन्म लिया और वो उनमें से कितने जीवित रहे, ठीक है, उसको। डेथ आर यूजली मेजर्ड यूजिंग द डेथ रेट, और जो डेथ्स होती हैं, जो मृत्यु होती हैं, वो डेथ रेट के लिए मापने के लिए, मेजर करने के लिए यूज की जाती हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल, जैसे पर 1000 पीपल में कितने लोगों की डेथ हुई, तो ये आपकी डेथ रेट कहलाती है, यानी कि 1000 पीपल में कितने लोगों की डेथ हुई, ठीक है। और इसी तरह से 1000 में कितने बच्चों का बर्थ हुआ, कितने बच्चों का जन्म हुआ, वो आपकी क्या कहलाती है, बर्थ रेट। और डेथ रेट 1000 पीपल में कितने लोगों की डेथ हुई, वो डेथ रेट कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है माइग्रेशंस इज द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया, किसी भी एरिया में लोगों का मूवमेंट करना, किसी भी एरिया में, जैसे कुछ एरियाज होते हैं, ठीक है, उनमें कितने लोग आए और कितने लोग बाहर गए, ठीक है, तो ये जो इनका मूवमेंट होता है वो आपका क्या कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है। माइग्रेशन कहलाता है किसी एरिया से बाहर जाना या किसी एरिया में अंदर आना, किसी क्षेत्र में अंदर आना, ये आपका क्या कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है, इसको माइग्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो बर्थ्स एंड डेथ्स आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। देखिए, जो बर्थ्स और डेथ्स होती हैं, जैसे जन्म और मृत्यु होते हैं, ये एक नेचुरल कॉजेज होते हैं, किसके, पॉपुलेशन चेंज के, यानी कि इनसे पॉपुलेशन चेंज होती है। जैसे मान लिया कुछ बच्चों का जन्म हुआ और कितने लोगों की डेथ हो गई, तो इससे क्या हुआ कि अगर जन्म अधिक हुआ है और डेथ कम हुई है, तो जो हमारी पॉपुलेशन होगी वो इंक्रीज होगी, ठीक है। इसी तरह से अगर जन्म कम हुए हैं और जन्म ज़्यादा हुए हैं, ठीक है, तो इस तरह से इसको हम पॉपुलेशन चेंज कहते हैं, ठीक है। इस तरह से ये पॉपुलेशन चेंज होती है, ठीक है, डेथ और बर्थ्स के द्वारा। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट, ठीक है। जो आपकी जो डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट, बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में जो डिफरेंस होता है किसी भी कंट्री का, ये क्या कहलाता है, नेचुरल ग्रोथ रेट कहलाता है। ये नेचुरल ग्रोथ रेट कहलाता है कि मतलब कितनी पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई या कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई और कितनी कम हुई, ठीक है, तो ये नेचुरल ग्रोथ रेट कहलाता है। क्लियर। द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट, ठीक है। जो पॉपुलेशन होती है आपकी, जैसे इंक्रीज होती है इन वर्ल्ड्स में जो भी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, इज मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट, तो ये ग्रोथ रेट आपकी को इंक्रीज करती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये डायग्राम में दिखाया गया है, जैसे डायग्राम में यहाँ पर दिखाया गया है आपका, जैसे ये जो बर्थ रेट है आपकी, ठीक है, ये आपकी अधिक है और डेथ रेट है वो कम है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि बर्थ रेट मोर देन डेथ रेट, पॉपुलेशन इंक्रीज, तब क्या होगा कि पॉपुलेशन इंक्रीज होगी ऐसी कंडीशन में, मतलब बच्चों के जन्म अधिक होंगे और डेथ कम होगी, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि पॉपुलेशन बहुत अधिक बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम है हमारा ये, इसमें क्या है कि जो बर्थ रेट है और डेथ रेट है वो
सेम है, इक्वल है, ठीक है। यानी कि जन्म भी बराबर हुआ है और आपका डेथ भी, मतलब जितने बच्चों का जन्म हुआ है उतने लोगों की डेथ हो गई, तो ये एक इक्वल है, ठीक है। जब ये इक्वल है तो क्या है कि बर्थ रेट और दैट रेट इक्वल है, सेम पॉपुलेशन स्टे द सेम। तब क्या होगा कि हमारी जो पॉपुलेशन होगी वो सेम होगी, ठीक है। यानी कि ना इंक्रीज होगी और ना ही डिक्रीज होगी। क्लियर। और नेक्स्ट डायग्राम है हमारा, इसमें देखिए बर्थ रेट है वो कम है और डेथ रेट है वो अधिक है, ठीक है। तो जब डेथ रेट अधिक होगी और बर्थ रेट कम होगी, यानी कि बच्चों के जन्म कम होंगे और मृत्यु, लोगों की डेथ अधिक होगी, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी कि पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, जो जनसंख्या है हमारी वो कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो इन डायग्राम से हमें ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है माइग्रेशन। माइग्रेशन इज अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंज। और देखिए जो माइग्रेशन होता है, एक तरह से माइग्रेशन, जैसे कि अभी हमने बताया कि माइग्रेशन क्या होता है। माइग्रेशन होता है किसी भी एरिया में आना या किसी एरिया में बाहर जाना, ठीक है। तो ये माइग्रेशन कहलाता है। इन जो पीपल का मूवमेंट होता है इस तरह का, ये माइग्रेशन कहलाता है। तो माइग्रेशन भी आपके पॉपुलेशन साइज को चेंज करता है, ठीक है। मान लिया किसी एरिया में किसी एरिया में 1 बिलियन या 2 बिलियन आपकी पॉपुलेशन थी, ठीक है। और वहाँ से कुछ 1 बिलियन दूसरे एरिया में चले गए, तो क्या होगा कि वहाँ की जो पॉपुलेशन साइज होगा वो चेंज हो जाएगा, यानी कि वहाँ पॉपुलेशन चेंज हो जाएगी और वो अदर एरियाज में जाएंगे तो वहाँ पर पॉपुलेशन अधिक हो जाएगी। तो इस तरह से पॉपुलेशन साइज में ये काफ़ी चेंजेस करती है, ठीक है। माइग्रेशन के द्वारा काफ़ी चेंज हो जाती है ये, ठीक है। पीपल में मूव विद इन अ कंट्री और बिटवीन कंट्रीज। देखिए जो पीपल होते हैं वो आपके किसी भी कंट्री में या किसी कंट्री के बीच में माइग्रेट करते हैं। तो इमाइग्रेंट्स आर पीपल हु लिव अ कंट्री। तो इमाइग्रेंट्स होता है कि जब लोग किसी भी कंट्री को छोड़ते हैं, ठीक है। इमाइग्रेंट्स होता है आर दोज हु अराइव इन अ कंट्री। किसी कंट्री में बाहर से कोई भी पीपल आए हुए हैं तो वो इमाइग्रेंट्स कहलाता है। और इमाइग्रेंट्स क्या होता है, इसमें देखिए कुछ डिफरेंस है, ठीक है। यानी कि किसी कंट्री में लोगों का आना इमाइग्रेंट्स कहलाता है और किसी कंट्री को छोड़ना इमाइग्रेंट्स कहलाता है और किसी कंट्री में अराइव करना, किसी कंट्री में आना इमाइग्रेंट्स कहलाता है, इमाइग्रेंट्स, ठीक है। तो कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया हैव गेन्ड इन नंबर बाई इन माइग्रेशन और इमाइग्रेशन, ठीक है। Sudan is an example of country that has experienced a loss in population number of due to odd migration and immigration. इसके द्वारा क्या है कि सूडान में जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम होती जा रही है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जो ऑड माइग्रेशन है, इमाइग्रेशन है, इसी वजह से वहाँ पर पॉपुलेशन कम होती जा रही है, क्योंकि वहाँ पर लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं अधिक से अधिक उसको छोड़कर, ठीक है। नेक्स्ट है द जनरल ट्रेंड इन इंटरनेशनल माइग्रेशन इज फ्रॉम द लेस डेवलप्ड नेशन टू द मोर डेवलप्ड नेशन इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। देखिए ये बहुत क्लियर बात है कि कहीं पर जो कंट्री बहुत अधिक डेवलप होगा, ठीक है, और जहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अधिक होंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अधिक होंगी, तो वहाँ पर लोग अधिक रहना पसंद करेंगे, ठीक है। और ऐसी जगह से जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, वहाँ से लोग उस एरियाज के लिए माइग्रेट कर जाएंगे, मीन्स वहाँ से दूसरी जगह के लिए चले जाएंगे जहाँ पर जॉब
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अधिक हैं। ठीक है। विद इन कंट्रीज लार्ज नंबर ऑफ पीपल में मूव फ्रॉम द रूरल टू अर्बन एरिया। जैसे कि किसी कंट्री में क्या होता है कि जो रूरल एरियाज होते हैं उनसे लोग अर्बन एरियाज में अधिक चले जाते हैं, क्योंकि इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार की खोज में। ठीक है। रोजगार प्राप्त करने के लिए वो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में चले जाते हैं, एजुकेशन प्राप्त करने के लिए या हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए, क्योंकि अर्बन एरियाज में हेल्थ फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं। ठीक है। तो इस तरह से वो वहाँ के लिए माइग्रेट कर जाते हैं, वहाँ से वहाँ चले जाते हैं अर्बन एरियाज में। ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक